श्री सीताराम चरण
नमल मस्तक नवाती हूँ। भरत लखन हनुमंत लाल के पावन परारविंद मन में मनाती हूँ। शंकर शिवा के पद वंदन कर बार बार, गणपति गजानन के चरण चितलाती हूँ। भाग के किशोर द्विज दीजिए आशीष सब, इसी समय प्रेममयी भागवत सुनाती हूँ। इसी समय प्रेममयी भागवत सुनाती हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। आइए सभी तालियों की सेवा के साथ कथा में प्रवेश करने से पूर्व प्रभु को पुकारें और उनका धन्यवाद करें कि हमें प्रभु के चरित्र सुनने का अवसर मिल रहा है और उन्होंने हमें अपना बनाने का एक मार्ग दिया है कि संतों से कथा श्रवण करें, भक्तों के चरित्र श्रवण करें ताकि हम प्रभु के हो सकें। तो आइए सभी तालियों की सेवा के साथ प्रभु का प्रेम से कीर्तन करेंगे। मैं करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ये नर्तन
पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में उपस्थित सभी भक्त बंधुओं के हृदय में विराजमान बालकृष्ण लाल की वाकी झांकी को वंदन करते हुए आज हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं।
पूर्व प्रसंग में आपने सुना कि किस प्रकार प्रभु ने अपने भक्तों पर कृपा की। कहते हैं कि राजा परीक्षित जी को उन्होंने गर्भ में ही रक्षा करके दर्शन दे दिए। गर्भ में दर्शन प्रभु के कर लिए, फिर भी उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। ये जरूरी नहीं कि आप रोज मंदिर जाते हैं, चाहे आपके घर में भगवान ने ही जन्म लिया हो, पर फिर भी आपको सत्संग की आवश्यकता तो पड़ती ही है। क्योंकि स्वयं वसुदेव जी के घर में प्रभु अवतरित होकर के आए हैं और उन्होंने भी देवऋषि नारद जी से जब तक सत्संग नहीं किया तब तक उनका मन का जो भ्रम था वो भी दूर नहीं हुआ। हमारे पास में भगवान बैठे भी रहेंगे तब भी वह हम जान नहीं पाएंगे कि ये ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए भाव की आवश्यकता है। और हमारी जब हम सत्संग सुनेंगे तो हमारी बुद्धि भी सारे भ्रमों से दूर हो जाएगी और प्रभु के सत्संग में जब डूबने लगेंगे, भक्ति में डूबने लगेंगे, तो हम प्रभु की कृपा को भी जानने लगेंगे। अभी तो हम प्रभु की कृपा को बस यहाँ तक समझते हैं कि हमारा घर-बार अच्छा चलता रहे, हमारे बेटे अच्छी नौकरी लग जाएं और अनेकों आपकी जो कामनाएं हैं वो पूर्ति हो जाए, तो आप समझते हैं कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन भगवान का भक्त कहता है कि प्रभु आप हमें चाहे कुछ भी ना दें, लेकिन आप हमें छोड़कर कभी ना जाएं। राजा परीक्षित जी का जब गर्भ में ही उन्होंने रक्षा की, तो इस दृश्य को जब कुंती बुआ ने देखा है तो उन्होंने भी अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया। इसके बाद जब प्रभु अपने कक्ष में उदास बैठे थे, अश्रु प्रवाह कर रहे थे, तो इतने में युधिष्ठिर जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप आज अश्रु प्रवाह क्यों कर रहे हो? अरे महाभारत में इतनी जनहानि हुई, इतनी माताएं बहनें विधवा हुई, तब तो आपके आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन आज आप क्यों रो रहे हो? तब प्रभु ने कहा कि बड़े भैया, मैंने तो बस यही है कि मैं अपने भक्त पर कृपा जब तक ना कर दूं, उनका दुख दूर ना कर दूं, तब तक मुझे भी चैन नहीं पड़ता। मेरा भक्त मेरे लिए 58 दिनों से तड़प रहा है कि जब तक प्रभु नहीं आएंगे तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। तो युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा भक्त है? कहा कि भीष्म पितामह। जब भीष्म पितामह की बात कही तो पांडवों को लेकर के द्रौपदी के साथ में प्रभु भीष्म पितामह जी से मिलने के लिए जाते हैं और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और दर्द से पीड़ा से करहा रहे हैं और प्रभु के दर्शन की लालसा लेकर के उनके दर्शन की लालसा उनके मन में है कि कब प्रभु आए, कब मुझे दर्शन दें और इस देह का मैं त्याग करूं। तो प्रभु ने भक्त का भाव जाना और प्रभु पांडवों के साथ में वहां उनसे मिलने के लिए आते हैं। लेकिन प्रभु रथ पर ही बैठे रहते हैं। पांडव और द्रौपदी उनके चरणों में जाकर खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके तो फिर भीष्म पितामह जी ने उन सबको धर्म का उपदेश दिया और कहा कि तुम ये मत समझना कि तुमने खुद विजय प्राप्त की है, कि तुम इतने बड़े वीर हो जो तुमने महाभारत युद्ध को स्वतः ही जीत लिया। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण की कृपा से ही आपने इस युद्ध को जीता है और हर पथ पर आपने विजय प्राप्त की है, क्योंकि भगवान आपके साथ खड़े थे। कभी भी अपने ऊपर ये अहंकार नहीं आने देना कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, पावर है। तब तो
भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का जब उपदेश दे रहे थे कि कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना, धर्म पर चलना, इतने में द्रौपदी हंस जाती है। और जब द्रौपदी की हंसी निकली तो इतने में पूछा, बेटी तुम हंसी क्यों, तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? अरे कुलवधू इस तरह हंसती नहीं है। कहा कि पिताजी आपने आज तो ये धर्म का उपदेश दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें आज आप कर रहे हो, लेकिन आप उस दिन कहाँ गए थे जब मेरी भरी सभा में लाज जा रही थी, दुशासन मेरे वस्त्रों को खींच रहा था, तब आप क्यों नहीं बोले? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि पुत्री तब मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अर्थात अधर्म के अन्न से मेरा पालन हुआ था और वो मेरे अंदर था, इसलिए अब वो रक्त निकल चुका है और अब मैं पवित्र हो गया हूँ, मेरा मन पवित्र हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें सत्य का मार्ग बता रहा हूँ। सभी ने उनको प्रणाम किया। इधर फिर उन्होंने पूछा कि आप बताइए, क्या आज भी प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आए? कहा कि आए हैं, रथ पर बैठे हैं। तो भगवान कृष्ण उनकी आवाज़ सुन करके, पुकार सुन करके रथ से उतरे और उनके चरणों में जाकर के खड़े हो गए। तब उन्हें देख करके भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। कहा कि आज तो प्रभु आपने इतनी देर कर दी आने में, इतने दिनों से मैं आपका इंतजार कर रहा था कि कब प्रभु आएंगे और कब मुझे दर्शन देंगे। कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए? कहा मुझे वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक बात है कि मेरी जो पुत्री है आप उसका विवाह कर दो। अब पांडवों ने सोचा कि ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं, इनकी पुत्री कहाँ से हो गई? सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। फिर भीष्म पितामह ही बोले कि अरे मेरी कोई लौकिक बेटी नहीं, भौतिक बेटी नहीं है, मेरी बेटी है मेरी बुद्धि। मैं अपनी बुद्धि को प्रभु को समर्पित करना चाहता हूँ। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि प्रभु को समर्पित की है। और इधर उन्होंने कहा कि प्रभु बस एक बार आप मुझे वह झांकी दिखा दो, क्योंकि जब आपने प्रण लिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन इधर मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं प्रभु को शस्त्र नहीं उठवा दूंगा तो मैं भी प्रभु का भक्त नहीं। आज जो हरिना शस्त्र गहाऊं तो राजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। मैं भी शांतनु का पुत्र नहीं यदि मैंने युद्ध में आपके द्वारा शस्त्र अस्त्र नहीं उठवा दिया। तो प्रभु ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए ये लीला की थी। जब अर्जुन पर बाणों की वर्षा होने लगी तो प्रभु सह ना सके और रथ से उतरते ही रथ का पहिया हाथ में लिया और उनकी ओर दौड़े। बस इस झांकी का दर्शन करने के लिए वे निवेदन करते हैं। प्रभु ने उनको वह झांकी दिखाई है और वे अपने आप को धन्य समझते हैं। प्रभु को जब झांकी देख करके प्रभु की वे प्रसन्न हुए दर्शन करके, इतने में उन्होंने प्रभु की 11 श्लोकों में स्तुति की। 11 श्लोकों में प्रभु की जब स्तुति की तो उस दिन एकादशी थी। कहते हैं कि उस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो भीष्म पितामह ने इस प्रकार प्रभु के दर्शन करते करते उनके अंदर से जो ज्योति निकली वह प्रभु के अंदर ही समाहित हो गई और इस प्रकार भीष्म पितामह भी प्रभु के धाम को चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार भीष्म पितामह ने भी प्रभु के दर्शन करते करते प्राणों का त्याग किया। और अर्जुन ने भी जब द्वारिका गए हुए थे तो युधिष्ठिर जी सोचते हैं कि 7 महीने उनको हो गए लेकिन अभी तक अर्जुन आए नहीं। मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो रही है और मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। उनको
अपशकुन होने लगे। रात्रि में बाहर निकलते हैं तो कुत्ते रोते हुए दिखाई देते हैं, मंदिर में जाते हैं तो मूर्तियां रोती हुई दिखाई देती हैं, और बरसात की जगह रक्त और पीवी की बरसात हो रही है। अनेकों अपशकुन उनके होने लगे, वे बहुत घबराने लगे। तो इतने में ही अर्जुन आ जाता है, और अर्जुन बिल्कुल तेजहीन, उनके चेहरे पर बिल्कुल भी खिलावट नहीं है, और उनसे पूछा है, अर्जुन क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों बैठे हो, और तुम्हारा ये तेजहीन मुख क्यों है? क्या तुमने कोई अधर्म का मार्ग चुन लिया है या कोई गलत कार्य किया है? मुझे बताओ क्या बात है। अरे द्वारिका में सब ठीक तो हैं। लेकिन अर्जुन कुछ बोलते ही नहीं। युधिष्ठिर जी सबके बारे में पूछते हैं कि बलराम भैया तो ठीक हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। जब युधिष्ठिर जी ने प्रभु के बारे में पूछा कि हमारे श्री कृष्ण प्राणनाथ तो ठीक है ना, इतने में अर्जुन रोने लगे। कहा कि भैया हमें प्रभु छोड़ करके चले गए, अर्थात स्वधाम गमन कर गए। अब इतना सुनते ही कुंती हुआ कि तो प्राणांत हो गया, और पांचों पांडव अपने पुत्र को राजगादी पर बिठा करके स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। उन्होंने इस प्रकार अपना देह त्याग किया। फिर प्रभु ने हिरण्याक्ष का वध किया। आपने कल श्रवण किया कि किस प्रकार प्रभु ने रसातल में जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध किया, और हिरण्याक्ष से युद्ध करने के लिए प्रभु ने वराह रूप धारण किया था। रसातल से उस पृथ्वी को लाए और जल के ऊपर रख दिया। देखिए जल के ऊपर पृथ्वी रखी है, लेकिन कहते हैं ना वह गल रही है और ना ही घुल रही है। क्यों? क्योंकि वह प्रभु के संकल्प से ही टिकी हुई है। आप जल में कोई मिट्टी का डेला डालते हैं तो वह थोड़ी ही देर में गल जाता है, लेकिन यह पृथ्वी वहीं की वहीं टिकी हुई है। ये प्रभु के संकल्प मात्र से ही टिकी हुई है। तो ऐसे प्रभु को हम नमन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ तो प्रभु के कुछ पसीने पृथ्वी पर जब गिरे हैं तो उससे भौमासुर की उत्पत्ति हुई। भौमासुर प्रभु के से प्रकट हुआ है, लेकिन फिर भी वह राक्षस है, क्योंकि कहते हैं कि राक्षस की परछाई उन पर पड़ी है, इसलिए वह राक्षस हुआ। और इस प्रकार पृथ्वी देवी को जल पर स्थापित करने के बाद अनेकों प्रकार की सृष्टि संरचना हुई। ब्रह्मा जी ने 5 अविद्याओं को जन्म दिया, जिनका नाम है तामिष्ट, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह। इस प्रकार 5 अविद्याओं को जन्म दिया। अब राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु आप मुझे आगे की कथा को श्रवण कराइए। तब श्री सुखदेव जी, क्योंकि जब मनु और शत्रुपा ने सृष्टि की संरचना प्रारंभ की तो 5 संतानों को जन्म दिया था, उत्तानपाद, प्रियव्रत, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो इनमें से 2 पुत्र हैं, 3 की पुत्रियां हैं, जिनमें से अब देवहूति का प्रसंग आप मुझे श्रवण कराइए। सौनक आदि ऋषि भी सूजी महाराज जी से कहते हैं कि आप हमें कर्दम ऋषि का चरित्र श्रवण कराइए। तब कहा कि कर्दम जी ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए हैं और ये बहुत ही बड़े तपस्वी हुए। इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद प्रभु इन पर प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा कि पुत्र वरदान मांगिए। कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो बस आपका भजन करना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु कहते हैं कि देखो तुम मेरा भजन अवश्य करना, लेकिन मैंने मनु और शत्रुपा की जो पुत्री हैं, मजली बेटी देवहूति, उनका विवाह आपसे तय कर दिया है।
वो आपके पास आएंगे तो आप उनसे हाँ कह देना। इस प्रकार प्रभु के कहने पर देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ है। करदम जी ने कहा कि मैं एक संतान के बाद ही संन्यास ग्रहण कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर तो उनकी 9 कन्याएं जब जन्म ले लेती हैं तो उनको ध्यान आता है कि अरे मेरी तो 9 कन्याएं हो गई, अभी मैंने संन्यास भी नहीं लिया। तो प्रभु कहते हैं कि अभी तो मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, इसलिए तुम अभी संन्यास न लेना। तो 10वें संतान के रूप में कपिल भगवान देवहूति के गर्भ से प्रकट होते हैं। जोग लगन ग्रह भारत थी सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जत कपिल जन्म सुख मूल। कपिल जी का प्राकट्य हुआ, बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल जी का प्राकट्य हुआ। अब कपिल भगवान कहते हैं कि अब आप जाइए और संन्यास ग्रहण कीजिए, लेकिन देवहूति जी कहती हैं कि आप अपनी पुत्रियों का विवाह करते जाइए। तब उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह किया है। 9 पुत्रियां हैं और 9 पुत्रियों को 9 ऋषियों को ही उन्होंने दिया है, जिनमें क्योंकि देखिए ये ऐसी पुत्रियां हुई हैं जिन्होंने ऋषियों से विवाह करके ऐसे संस्कार इनके अंदर थे कि प्रभु की भक्ति भी इनके अंदर थी, और ये ऐसी सृष्टि संरचना इन्होंने की कि स्वयं भगवान भी इनके घर में बालक बनकर आए। तो इनमें से पहली पुत्री थी कला का विवाह मरीचि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ, श्रद्धा का विवाह अंगीरा ऋषि से हुआ, हवीरभू का विवाह पुलस्त्य ऋषि से हुआ, गति का विवाह पुलह से हुआ, क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से हुआ, अरुणधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ और शांति का विवाह अथर्वा ऋषि से हुआ। ऐसी 9 पुत्रियों को उन्होंने जन्म दिया और पुत्रियों का विवाह करने के बाद वे संन्यास ले लेते हैं। इधर माँ अपने पुत्र को आज पुत्र ना मानकर प्रभु मानकर उन्हें उच्च आसन पर बिठाती हैं और उनसे कहती हैं कि आप अब मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। तो इस प्रकार कपिल मुनि से जब कहती हैं तो वह अपने ही पुत्र से आज पूछती हैं कि आप बताइए कि साधु कैसा होता है, साधु का स्वभाव कैसा होता है, क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तब कपिल भगवान कहते हैं वैसे तो संतों के लक्षण अनेकों जन्मों तक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि कहते हैं कि संत को जानना मुश्किल है, भगवान को जाना जा सकता है लेकिन संत को जानना मुश्किल है। संत ऐसी चीज है कि जिसके पास जाते ही हमारे मन को शीतलता मिलती है। शीतल हृदय संत का शीतल बोले वे, दर्शन से सुख उपजे निर्मल उसके नयन। संत हमेशा परमार्थ के लिए कार्य करते हैं और अपनी दृष्टि से सबको सुख पहुंचाते हैं, अपने वचनों से सबको सुख पहुंचाते हैं। तो साधु हमेशा प्रेम बांटता है और उनके पास प्रेम के अलावा कुछ नहीं होता। जो धन एकत्रित करते हैं वो साधु नहीं होते। हाँ, यदि संत महापुरुष परमार्थ का कार्य करते हैं तो वह तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि तुम्हें इस तरीके से कार्य करना चाहिए। हम ग्रस्त में रह करके उन कार्यों को नहीं करते जो संत महापुरुष भजन मार्ग पर चलकर उन कामों में फंसे हुए हैं। जैसे गैयाओं की सेवा संत महापुरुष कर रहे हैं, जो कि हमें करनी चाहिए। संत महापुरुष इन रगड़ों में पड़े हैं। घर में कलह होता है, कोई माता पिता की जब सेवा नहीं करता तो
माता पिता कहाँ जाएं। उन्होंने सोचा चलो वृद्ध आश्रम खोल लेते हैं। तो वृद्ध आश्रमों में उनके बूढ़े माँ बाप जाते हैं तो उनकी सेवा भी वही करते हैं। इसलिए अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। आप उनको दुख दोगे तो आप जीवन में कभी सुखी रह ही नहीं सकते। तो इस प्रकार कपिल भगवान कहते हैं, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु नहीं। अर्थात जो धन के लिए हाय हाय करता है वो साधु नहीं हो सकता। कबीरदास जी एक बात कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहे दे और तोता दे उड़ाए। जैसे सूप होता है, सूप से आप जब अनाज को साफ करती हैं तो वह गंदगी को बाहर कर देता है और अच्छा अच्छा अनाज सूप में रह जाता है। और जो आप आटा छानती हैं वह छलनी, जब आप आटा छानते हो तो उसमें गंदगी भीतर रह जाती है और आटा बाहर निकल जाता है। तो ऐसे हैं व्यक्ति जो संसारी होते हैं वो गंदगी को अपने अंदर रखते हैं छलनी की तरह, और संत गंदगी को उड़ा देते हैं और अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे विचारों को अपने पास रखते हैं। तो अच्छा व्यक्ति वही है जो अपने अंदर से गंदगी को हटाकर बंदगी की ओर जाए। इस प्रकार कपिल भगवान अनेकों प्रकार से अपनी माँ को संतों के लक्षण बताते हैं। कपिल भगवान ने कहा कि माँ 24 तत्व होते हैं और उन 24 तत्वों में जब कहा कि 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां और अंतःकरण और मन, इस प्रकार जब उन्होंने कहा कि जब मन के वश में हो जाता है, अर्थात जो मन के वश में हो जाए और मन को वश में कर ले, एक अंतर है। हम मन के वशीभूत हो जाते हैं, मन को अपने वश में नहीं करते। साधु मन को अपने वश में कर लेते हैं। आप तो वो करते हो जो आपका मन करता है, लेकिन साधु जो मन कहता है वो नहीं करते, जो प्रभु कहते हैं वो करते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपका मन जो कहे वो सही हो। इसलिए कहते हैं कि मन ही तो हमें प्रभु से मिलाता है और मन ही हमें संसार में लगाता है। तो मन है एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए मन को प्रभु के चरणों में लगाइए और इस मन के साथ कभी नहीं चलना चाहिए। हाँ, यदि आपका मन प्रभु के भजन के लिए करता है तो आप उस मन के साथ चलिए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन को वश में करे सो तो साधु एक। इसलिए जो मन को साधना सीख गया, इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख गया, वही साधु है। इसके बाद कपिल भगवान ने अपनी माँ को बताया कि माँ, योग जो होता है, जिस योग से आप, क्योंकि प्रभु योग से भी पाए जा सकते हैं और इनमें 8 प्रकार का योग होता है। यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, इस प्रकार के प्राणायाम, प्रत्याहार, इस प्रकार जब योगों के बारे में बताया तो उन्होंने श्रवण किया और कहा कि माँ, सगुण रूप से जो प्रभु को ध्याते हैं, कोई निराकार को ध्याता है, कोई सगुण को ध्याता है, लेकिन कहते हैं भक्त को तो प्रभु का साकार रूप ही अच्छा लगता है। इसलिए हमें भी प्रभु का साकार रूप को देखते हुए, दर्शन करते हुए अपने मन को प्रभु में लगाना चाहिए, क्योंकि जो प्रभु का नाम गाता है उसी का उद्धार होता है। जब दशरथ जी को छोड़ करके राम जी चले गए थे तो उन्होंने भले ही अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन उनके पुत्र सर्वेश्वर ईश्वर थे। उन्होंने राम राम कहे राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवीर विरह, राव गयो सुरधाम। अर्थात राम 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 कह करके उन्होंने अपने देह का त्याग किया।
और कहते हैं जो अंत समय में प्रभु का नाम ले ले तो आप जो इतना भजन पाठ पूजा कर रहे हो वो सिद्ध हो जाता है। इसीलिए इतना ये नाम जप किया जाता है, भजन सत्संग किया जाता है, ताकि अंत समय में हम प्रभु का एक नाम ले लें। ये बहुत मुश्किल है। लगता तो आसान है कि अरे जब मरेंगे तब ले ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे महात्मा चले जाते हैं लेकिन अंत में राम नाम मुख से निकलता नहीं। इसलिए अभ्यास करना चाहिए और प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो भक्त होता है वो सगुण को ही मानता है। भरत जी कहते हैं कि मुझे तो जन्मों जन्मों तक आप राम का सेवक बनाना, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए और हम चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन एक भक्त कहता है आप हमें जितनी बार जन्म दो लेकिन अपनी शरण में रखना, अपने चरित्रों के को श्रवण कराते रहना, भक्त संतों के साथ में रखना। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न मान। भरत जी राम के बहुत बड़े भक्त हुए, भाई होते हुए उन्होंने इतने प्रेम से उनकी सेवा की। इसके बाद मुक्तियों के बारे में बताया कि सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य कर्मप्ययुत धियमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जनः। मेरा भक्त केवल मेरी भक्ति में ही लगा रहता है और सालों के शास्त्री सामीप्य अनेक प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त करता है। तो आइए हम भी प्रभु का भजन करें और भजन के माध्यम से प्रभु को पुकारें। हे प्रभु आप हमारी ओर भी देखिए, हम भी आपको देखने के लिए, दर्शन के लिए हम यहाँ खड़े हैं, नित्य प्रति आपकी सेवा करते हैं। आप हमारे कब होंगे? तो इस प्रकार दीनहीन होकर के जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु अवश्य ही सुनते हैं। आइए सभी तालियों की सेवा के साथ प्रभु के भजन का आनंद लेंगे। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया सवरिया, कन्हैया ने चल करनी, कन्हैया ने करनी, कन्हैया ने चल करनी। वो जहाँ विराजे राधा रानी, वो जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया सवरिया,
के नहीं, वहीं चले जाइए, बहुत सुंदर लगता है उधर से देखते हैं तो उधर ही जाइए, जो भी नाचेगा वहीं खड़े होकर के, है ना, क्योंकि आप वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है आपका नृत्य। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हो आनंद घनिया बरस रहा है, हो आनंद घनिया बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, ओ पत्ता पत्ता बरस रहा है, कोई बेचारा बरस रहा है, ओ भाई बेचारा बरस रहा है, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा राग बहार कन्हैया, हो सावरिया राधे कन्हैया ले चल परनी पार, ओ सावरिया ले चल परनी पार, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली करका कन्हैया, श्री राधे कन्हैया, कन्हैया ले चल परनी पार, ओ सावरिया ले चल परनी पार। दोनों हाथ ऊपर ताली बजाते रहो, श्री राधे। वो कैसे चुप ना रहा कीजिए, वैसे चुप ना रहा कीजिए, वो कैसे चुप ना रहा कीजिए, वो वैसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। आ गए हो जो सत्संग में मेरे प्यारे, 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 ऐसे चुप न रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए, ओ राधे राधे कहा 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 कीजिए, सत्संग में रहा कीजिए, ओ दोनों ताली बजा लीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, हाथ ताली बजा लीजिए, राधे 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 तुम राधे 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 श्री राम
प्रकार प्रभु का भजन करते करते भगवान का भक्त भगवान को ही चाहता है, भगवान से कुछ नहीं चाहता, बस चाहता है कि भगवान ही मेरा हो जाए। इधर माता देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि जो भक्ति नहीं करते, प्रभु का भजन नहीं करते, अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, उनकी कैसी गति होती है। तब उन्होंने कहा कि उनको नरकों में डाला जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, क्योंकि जीव जब यहाँ पर गलत रहता है, गलत कार्य करता है, तो उनको नरक में डाला जाता है। इस प्रकार जब कहा कि नरकों का वर्णन करते हैं, और माता देवहूति ने पूछा कि जब माँ के गर्भ में बालक रहता है तो वह किस प्रकार जन्म लेता है, कैसे उसका पालन पोषण होता है। तब कहा कि तब वह सबसे पहले चंद्रमा में प्रवेश करता है, चंद्रमा से औषधियों में और औषधियों से फिर वह पुरुष के शरीर में और पुरुष के शरीर से फिर माँ के उदर में प्रवेश करता है। माता के उदर में वह जीव 5 रात्रि में बुदबुदे के समान हो जाता है, 10 रात्रि में भेड़ के समान हो जाता है, 15 दिन में अंडे के समान हो जाता है, 1 महीने में उसके सिर निकलता है, 2 महीने में हाथ पैर निकल आते हैं, 3 महीने में नख और रोम अस्थि चर्म स्त्री और पुरुष का चिन्ह प्रकट हो जाता है, 4 महीने में इत्यादि वह जब प्रकट हो जाते हैं, पूरा बच्चा जब बन जाता है तो कहते हैं कि 5वें महीने में उसको भूख प्यास लगने लगती है। इस प्रकार जब वह माँ के गर्भ में रहता है तो उसको अपना पूर्व जन्म याद रहता है। 7वें महीने में वह अपने पूर्व जन्म को याद करके रुदन करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में जो भी पाप किए हैं, अधर्म के मार्ग पर चला या जो भी मुझसे गलत कार्य हुए हैं, उसका कष्ट मैं आज भोग रहा हूँ कि इस माता के गर्भ रूपी नरक में आज मैं उल्टा लटका हुआ हूँ। आप मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। माँ का गर्भ भी एक प्रकार का नरक है। जीव इसमें 9 महीने तक रहता है और माँ जो भी खाती है उसको जब उस जीव को जलन होती है, उसकी जो भी चीज मिर्ची खाती है या कोई चटपटा खाती है तो आपको तो अच्छा लगता है, लेकिन उस जीव को पीड़ा होती है तो वह प्रभु से प्रार्थना करता है, मलमूत्र में पड़ा है तो वह नरक ही है। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे यहाँ से निकालिए, मैं आपका भजन करूँगा और सत्संग करूँगा। तब तो हाथ जोड़कर वह प्रार्थना करता है, लेकिन जब गर्भ से बाहर आता है तो वही माया में लिपट जाता है। भाग्यशाली है वह जीव, वह मनुष्य कि जो प्रभु का नाम लेता है, अन्यथा संसार में ही लिपट कर व्यक्ति चला जाता है। जानवर की तरह बोझा ढोकर के हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता प्रभु क्या है, प्रभु की भक्ति क्या है, संसार में अच्छे कर्म कैसे होते हैं। बस हमें तो अपने घर परिवार से मतलब और अपने शौक साथ से मतलब। तो प्रभु से वह बार बार प्रार्थना करता है और जब संसार में आता है तो फिर माया में लिपट जाता है। इस प्रकार माता देवहूति को अनेकों प्रकार से सत्संग सुनाया। तब माता देवहूति सत्संग सुनते सुनते सिद्धिता नाम की नदी के रूप में बह गई और इधर कपिल भगवान भी गंगा सागर में जाकर के समाहित हो गए। और जब गंगा सागर में समाहित हुए तो कहते हैं कि आज भी कपिल भगवान मकर संक्रांति पर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। तभी तो कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार पर गंगा सागर एक बार। गंगा सागर एक बार अवश्य जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि और तीर्थों का सार नहीं है, और तीर्थों में कोई सार नहीं है। सभी तीर्थों की महिमा अपनी अपनी जगह है।
लेकिन कहते हैं कि गंगा सागर में अवश्य जाना चाहिए। इस प्रकार कपिल भगवान भी गंगा सागर में चले जाते हैं। इधर अब मनु शतरूपा की जो पुत्रियां हैं उनमें से देवहूति का विवाह तो कर्दम ऋषि के साथ हुआ, आकुति का भी विवाह पुत्रिका धर्म से होता है। और फिर आता है उत्तानपाद का चरित्र, और इनके ही जो 9 कन्या थी देवहूति जी की, उनमें अनुसुईया ने प्रभु को अपने भक्ति के बल पर, पतिव्रता धर्म के बल पर तीनों देवों को छोटे छोटे बालक बना लिया। पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है वह सबसे श्रेष्ठ है। तो अनुसुईया भी अपने पति को ध्याती हैं, उनके अलावा वे किसी का ध्यान नहीं करती, और इसी के बल पर उन्होंने आज तीनों देवों को 6-6 महीने के बालक बनाकर अपने पल्ले में झुला लिया। तो भगवान भी उसके सामने हार जाते हैं जो प्रभु का होता है। इधर प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ में होता है। राजा दक्ष के साथ में प्रसूति का विवाह हुआ, और कहते हैं कि दक्ष के 16 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें से 13 धर्म को दी। और एक बार सती ने अपने पिता से दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को भस्म कर दिया था, क्योंकि दक्ष भगवान शिव का जो झगड़ा चल रहा था, अर्थात भगवान शिव तो नहीं झगड़े लेकिन वह शिव से बैर रखता था। आप हमें ये प्रसंग श्रवण कराइए। राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि ये प्रसंग आप मुझे विस्तार से श्रवण कराइए। तो इधर श्री शौनक आदि ऋषि भी सूजी महाराज जी से कथा को श्रवण कर रहे हैं। अनेकों संवाद इस कथा के माध्यम से चल रहे हैं। तो कहा कि जब राजा दक्ष को प्रजापति नायक बनाया गया तो उसको अहंकार हो गया, और अहंकारी व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता अपने अलावा, वो कब किसका अनादर कर दे कोई भरोसा नहीं। राजा दक्ष को भी जब प्रतिष्ठा मिली, पद मिला, तो वह अहंकारी हो गया, और जब अहंकारी हुआ तो उसने शिव का ही अपराध कर दिया। जब प्रजापति नायक बनाया गया और वहां पर सभी को बुलाया गया तो उसने शिव का अपमान किया। जब राजा दक्ष सभा में नहीं आए, सभी देव वहां थे, लेकिन जब भोलेनाथ ने सोचा कि अभी राजा दक्ष को आने में समय है, तब तक मैं राम नाम में ही डूब जाता हूँ, उनका भजन ध्यान कर लेता हूँ, तो आंखें बंद करके भोलेनाथ अपने आसन पर बैठे रहे, और इतने में राजा दक्ष आ जाते हैं। जब राजा दक्ष आए तो भोले भगवान के आदर में खड़े नहीं हुए, तो वह भोले भगवान को ही उल्टा सीधा कहने लगा कि अरे मैंने इसको अपनी पुत्री दी और ये मेरा ही आदर नहीं करता। अरे ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने इसको अपनी पुत्री दे दी, और ये ना तो इसको जीने का ढंग है। इस प्रकार अनेकों अपशब्द कहे कि लोकपालों की कीर्ति को ये मिट्टी में मिलाता है, अघोरी है। और इस प्रकार जब कहा तो जो नंदी आदि गण थे वो क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा दक्ष को कहा कि तुम ज्यादा ही मैं कर रहे हो, अर्थात तुम बकरा हो जाओ। इस प्रकार शाबाशी हुई, आपस में एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। तो कहते हैं जो ज्यादा अपनी छाती ठोकता है कि ये मैंने करवाया, ये मैंने करवाया, ये अपने ही अहंकार में डूबा रहता है, तो वो व्यक्ति आगे जाकर बकरी या बकरा ही बनता है। मैना ने मैना कही मोल भयो 10 शीश, बकरी ने मैं कही तो आप कटायो शीश। इसलिए सब प्रभु का है, सब प्रभु को ही जाना है। क्योंकि हम तो यहाँ आए हैं, जैसे एक ड्यूटी वाला व्यक्ति होता है, ऑफिस जो रोज जाता
जाता है वह जाकर के अपना कर्तव्य का पालन करता है और जाकर के शाम को अपने घर ही में वापस आता है, क्योंकि उसको शांति वहीं मिलेगी। वह घर जाता है तो वह अपने आप को आरामदायक महसूस करता है। वहाँ तो वह अपना काम करने के लिए गया है। यदि वह कहने लगे कि अरे मैं तो यही रहूँगा और ये सब मेरा है, या कोई कपड़े की दुकान पर या कोई सुनार की दुकान पर कोई व्यक्ति काम करे मुनीब के तौर पर, और वो कह दे कि अब तो ये दुकान मेरी है, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, तो क्या ये सही है? अरे जेल में बंद और करा देगा मालिक। तो इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए, हक नहीं जताना चाहिए। जो हमारा होगा वो हमारे पास स्वतः आ जाएगा। छीना झपटी से कुछ नहीं मिलता। अधिकार के लिए कभी लड़ा नहीं जाता। हम सम्मान के लिए लड़ते हैं, अधिकार के लिए लड़ते हैं। तो इस प्रकार संत तो कहते हैं कि बिन मांगा सो दूध है, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर वो रक्त है, जामे खींचा तानी। तो जो ज्यादा खींचा तानी करते हो, अपना अधिकार अपना हक जताते हो, उससे कुछ नहीं मिलता, हानि ही होती है। चाहे वो कोई सा भी अधिकार हो, रिश्ते हो, चाहे आपका कोई धन हो, गृहस्थी हो, जमीन जायदाद हो, जो आपकी होगी वो आपको अवश्य मिलेगी। यदि आप लड़ झगड़ करके, भाई भाई में झगड़ा करके उस जमीन को, एक जमीन के टुकड़े के लिए कितना विनाश हो जाता है, कितना ह्रास हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है, लेकिन वैर भाव खत्म नहीं होता। इन सब चीजों को यदि आपने दूर कर दिया तो आप सत्संगी हो, भगवान के भक्त हो, नहीं तो आप वही के वही हो। इसलिए हमें इन चीजों की कोशिश करना चाहिए कि हमें संसार में किस प्रकार जीना है। आपको देखकर व्यक्ति कहे कि हाँ ये व्यक्ति है, ये सत्संग सुनता है वास्तव में। अन्यथा यूँ तो सत्संग सभी सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन कोई एकाध ऐसा होता है जो इस मार्ग पर चलता है। तो देखिए राजा दक्ष अहंकार में भर के भोलेनाथ को ही अनाप शनाप कहने लगा, तो वह नंदीगण सुन नहीं सके और आपस में श्राप देते हैं। और जब श्राप दिया तो भोले भगवान ने ही सबको रोका है। भोले भगवान वहां से चले जाते हैं और यज्ञ अपूर्ण रह जाता है। समय आने पर राजा दक्ष ने पुनः शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, क्योंकि जो कार्य आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हो उसमें आप कभी सफल नहीं हो सकते। देखिए राजा दक्ष अपने ही दामाद अर्थात भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए वह यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में उन्हीं को निमंत्रण नहीं दिया। सभी को बुलाया है, सभी देवों को, अपनी और पुत्रियों को, लेकिन सती को नहीं बुलाया। तो इधर राजा दक्ष जब इस प्रकार यज्ञ करता है तो भोले भगवान से सती कहती हैं, जब विमान कैलाश के ऊपर से जाने लगे तो पूछती हैं, क्योंकि वे उनके समक्ष बैठी हुई थी, कहा कि स्वामी आज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कहा कि देवी आपको क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं, आप तो अपने काम से काम रखिए। कहा कि ऐसे कैसे, अरे आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? फिर तो ये स्त्री स्त्री कैसे रही जो इसको मतलब ही नहीं। तो दुनियादारी की बातें जब तक इनको पता नहीं चल जाए चारों तरफ से तो फिर ये अधूरी ही है। क्या नहीं हो रहा संसार में, कौन सी जगह क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, सब कुछ इनको पता होती है। इसलिए देवी भी पीछे पड़ गई, बताइए आप तो कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। लेकिन भोले भगवान ने कहा कि देवी आप रहने दो। जब राजा दक्ष के यहाँ कलह हुआ था और श्रापा श्रापी हुई, उसने बुरा भला कहा, उन्होंने घर आकर के नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे इस प्रकार नीचा दिखाया, इस प्रकार अपशब्द कहे। तो माँ सती को तो पता ही नहीं कि क्या हुआ है। फिर कहा कि तुम्हारे
हमारे पिताजी ने यज्ञ करवाया है, ये सभी देव वहीं पर सज धज कर जा रहे हैं। कहा कि फिर हमको भी तो बुलाया होगा। कहा हमको नहीं बुलाया, हमको निमंत्रण नहीं दिया। कहा भोलेनाथ दिया होगा, शायद हो सकता है हम तक पहुंचा ना हो। कहा कि देवी नहीं आया। कहा कि मैं तो अपने पिता के यहाँ जाऊंगी। कि देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अनादर होता है। बार बार समझाते हैं। शंकर जी कहते हैं कि देखिए, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, स्वामी के यहाँ और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, दोष नहीं है। लेकिन यदि आपसे कोई बैर रखता है, दोष भावना रखता है, तो फिर वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी, बार बार कहती हैं कि मुझे तो जाना है। कहा कि देवी ठीक है, आप जाइए, और गणों को उनके साथ में भेजा है और कहा कि इनको लेकर के जाइए। भोले भगवान को पता है आगे क्या होने वाला है, इसलिए गणों को साथ में भेजा। और वहां जाकर के जब देखती हैं तो वहां सभी बहनें आपस में कहती हैं कि अरे अच्छा हुआ आप आ गई, आपको निमंत्रण तो नहीं दिया था, लेकिन ये अच्छा किया कि आप यहाँ आ गई। मतलब उनकी के ऊपर व्यंग कसते हुए उन्होंने कहा, पिता ने तो देखा तक नहीं कि मेरी पुत्री आई हुई है। माँ ने जरूर उनको गले से लगाया, क्योंकि माँ तो माँ होती है। पिता चाहे कठोर हो जाए, लेकिन माँ का हृदय कोमल होता है। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार कहा कि माँ ही उनसे मिली है और माँ ने उनको गले से लगाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सभी के आसन लगे हुए हैं, लेकिन भोले भगवान का तो वहाँ आसन ही नहीं है, तो वह मन में रोष भर आई और क्रोधित हो गई कि यहाँ पर मेरे पति का सम्मान तक नहीं है। और जैसे ही ये सब देखा है, सभी ब्राह्मणों को और सभी संत भी वहाँ थे, तब उनको देखा कि आप सबने मेरे पति का अपमान सहा। जब मेरे पिता ने मेरे पति के लिए उल्टा सीधा बोल रहे थे, भोलेनाथ के लिए जब ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया, तो आप सभी ने श्रवण किया। मैं अब आप सबको साक्षी मानकर इस यज्ञ कुंड में ही अपने देह का त्याग कर दूंगी। तो माता सती ने अपने दाएं पैर के अंगूठे से योग अग्नि प्रकट करी और उसी यज्ञ कुंड में जाकर के भस्मीभूत हो गई। इस प्रकार माता सती ने अपना प्राणांत कर दिया। इधर शंकर भगवान को जब पता चला है तो क्रोधित हो गए और अपनी जटा को उखाड़ा, और जब धरती पर पटका है तो वीरभद्र प्रकट हुए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र को जब प्रकट किया तो वे जाते हैं वहां पर। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जग विध्वंस जाए तिन्हरिया, सकल सुरन विधिवत फल। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वीरभद्र जी क्रोधित होकर के वहां जाते हैं, तूफान की तरह
है। और जब सभी देखते हैं कि अरे ना यहाँ पर आंधी है और ना तूफान है, ये अचानक क्या हो गया, जब वीरभद्र जी आए हैं तो सभी तहस नहस हो गया और उन्होंने सभी को दंडित किया है और राजा दक्ष को पकड़ा और उसके सिर को ऐसे घुमा दिया जैसे मूली को आप पत्तों को के तोड़ते हुए घुमा करके ऐसे ही ये धड़ से अलग कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार वीरभद्र जी ने राजा दक्ष का शीश काट दिया और जब शीश काटा है तो इधर अब यज्ञ अधूरा रह गया। यज्ञ अधूरा हुआ तो सभी देवतागण दौड़ करके गए हैं प्रभु भोलेनाथ के पास और उनको मनाया है। भोलेनाथ को जब मनाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि भोलेनाथ तो सब कुछ भूल जाते हैं और अपने भक्त का मान रखते हैं। वह जाते हैं और उसको फिर बकरे का सिर लगाते हैं, पुनः वह जीवित होता है। फिर वह क्षमा याचना करता है कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका अपराध किया है। तो इस प्रकार राजा दक्ष को अपनी भूल समझ में आई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए अहंकार आपको कितना नीचा गिरा देता है। कोई भी आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, आप उसको सहज भाव से रखिए, आप उसमें सहज बने रखिए, क्योंकि भगवान सरल हृदय वाले को मिलते हैं, ना कि ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता है। तो इधर सती का तो प्राणांत हो जाता है। अब सती हिमालय के घर में जब जन्म लेती हैं तब भी वे भोले भगवान को ही पुकारती हैं कि उनको ही मैं अपना पति मानूंगी। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती जी के रूप में जब आती हैं तो तपस्या करती हैं, और तपस्या करती हैं तो उनके पास में ऋषि आते हैं, कहते हैं कि अरे अब तुम उनको छोड़ दो और कहाँ उस अघोरी के चक्कर में पड़ी हो, अरे कोई और पति के लिए आप तपस्या करो। कहा कि उसके लिए इतनी कठोर तपस्या करने की क्या जरूरत है। तब उन्होंने कहा कि मैं तो अनंत काल तक शिव को ही अपना पति मानती हूँ और वही मेरे पति रहेंगे। तो इस प्रकार वे बार बार कहती हैं तो सभी ऋषि वहां से वापस चले जाते हैं। भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाते हैं कि क्योंकि भगवान ऐसा भक्त पाकर प्रसन्न ही होता है। हमारी कामना जब पूर्ण नहीं होती तो हम भगवान बदल लेते हैं, लेकिन भक्त कहता है आप कुछ दो या ना दो, लेकिन हम इसी दहलीज पर पड़े रहेंगे। हम तो तेरे हैं और तू हमारा है। तो माँ पार्वती जी कहती हैं प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी ये अब
तो तेरे नाम है सांवरे जिंदगी तेरे नाम है सावरे जिंदगी के अब तो तेरे नाम है सांवरे जिंदगी में तेरे नाम है सावरे तालियों की सेवा के साथ आपको प्रेम नहीं है क्या भगवान से दोनों हाथों को उठाइए माँ पार्वती इतना कठोर काम कर रही है और आपसे तालियां नहीं बजती हरि बोल श्री राधे लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब श्याम प्रेमी हूँ मैं श्याम मेरे करीब श्याम प्रेमी हूँ मैं श्याम मेरे करीब दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया दिल जो तुमको मिला तो गलत क्या किया जिंदगी के अब तो तेरे नाम है सांवरे जिंदगी तो अब तेरे नाम है सावरे तुमसे किया तो गलत क्या किया प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया अब तो तेरे नाम है सांवरे जिंदगी तो अब तेरे नाम है सावरे तालियों की सेवा के साथ उठाइए अपने हाथ हरि बोल प्रेम में हार का भी अलग है मजा प्रेम में हार का भी अलग है मजा प्रेम में हार का भी अलग है मजा प्रेम में कोई समझे खुशी कोई समझे सजा कोई समझे खुशी कोई समझे सजा चैन भी खो गया तो गलत क्या किया चैन भी खो गया तो गलत क्या किया अब तो तेरे नाम है सांवरे जिंदगी तो
है भरोसा मुझे शाम आएंगे जरूर, है भरोसा मुझे शाम आएंगे जरूर है भरोसा मुझे शाम आएंगे जरूर, है भरोसा मुझे शाम आएंगे जरूर प्यार अपना मोहित पर लुटाएंगे जरूर, प्यारे अपना भी मुझे पर लुटाएंगे जरूर प्यार अपना भगत पर लुटाएंगे जरूर, प्यारे अपना भगत पर लुटाएंगे जरूर ये भरोसा किया तो गलत क्या किया, ये भरोसा किया तो गलत क्या किया जिंदगी के अब तो तेरे नाम है सामने, जिंदगी तो अब तेरे नाम है सावरे तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे से किया तो गलत